फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। दोबारा आपकी तरफ आएंगे। फैसल साहब, कहिएगा आप क्या कानूनी राय रखते हैं इस फैसले पर और क्या समझते हैं कि अब दोबारा जो अफराद रिलीफ की खुशियां मना रहे थे वो फिर से एक बार कानून के शिकंजे में आने वाले हैं? देखिए, ये जो नैब की कुछ तरमीम को उड़ाया गया है, वो तरमीम तो वही थी जो सेल्फ सर्विंग थी और जिसके नतीजे में बहुत सारे करप्शन के केसेस माफ करवाए गए, जो कि साबिक हुकूमत जो है उनका यही एक लगता था मकसद ये था कि वो आके अपने केसेस को जो है वो खत्म कराएं। तो उसके जो आज के नतीजे जो फैसले के नतीजे में वो करप्शन के केसेस तो बहाल हो गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी एक खुशाइन बात है कि सेवर किया गया है, यानी हर पूरी जो तरमीम है उनको उड़ाया नहीं गया है। उन तरमीम को परख के जो तरमीम जो है सेल्फ सर्विंग थी या आइन और कानून के मुनाफी थी, उन्हीं चीज़ों को जो है वो सामने रख के उन पर फैसला किया गया है। बहुत सारी अच्छी तरमीम है इसमें, जैसे नैब का जो रिमांड है वो 90 से 14 दिन किया गया था, और इसी तरह से बेल जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी। इंक्वायरी की स्टेज पे भी बेल का जो है वो किया गया था। ये जो और उसमें जो गिरफ्तारी है उसको मना किया गया था। ये चीज़ें जो है इनको इंटैक्ट रखा गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आज, वो बड़ा नपातुला है। अब मजीद तफसीलन फैसला आता है तो उसको वजूहात को पढ़ के तो उसके ऊपर कोई बात की जा सकती है। फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि एक जो अमेंडमेंट थी वो इस हवाले से भी थी कि जब तक शवाहिद मुकम्मल नहीं होंगे, डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगे, नैब कोई अमली कार्रवाई नहीं कर सकता है। क्या आज के फैसले में इसको भी कलअदम करार दिया गया? क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने माजी में इस तरह के देखे थे कि गिरफ्तारियां तो की गई थी लेकिन बाद में नैब प्रोसिक्यूशन अपना केस सही तरह से पुट नहीं कर सकी थी उसमें। देखिए जी, कॉम्प्रोमाइज प्रोसिक्यूशन को तो डील लैब के अंदर जो किया गया है वो जजेस को भी करना चाहिए, जो स्पेशल के लॉज हैं। एंटी टेररिज्म में भी इस किस्म की प्रोविजन हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदालतों ने जो है वो इसकी जो तफ्तीशकार हैं उनको नहीं छेड़ा है और उनको अब तक सजा नहीं दी है। तफ्तीश में अगर होती है, कोई कोताही होती है और जानबूझ के और ये पता लग जाता है, तो उसके ऊपर सजा जब तक तफ्तीशकारों को नहीं मिलेगी तो फिर तो मामला सही नहीं होगा। कानून हो या ना हो, अपना उसके कानून होने के बावजूद भी अगर सजा ना हो तो ये चीज़ें जो है अदालतें, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं और या सुपीरियर कोर्ट्स, अपीलेट कोर्ट्स हैं, उनको सुनते वक्त तो ये चीज़ें सामने रखनी होंगी कि वो इस सारी चीज़ को जो है किस तरह से डील करते हैं और जो तफ्तीश की जो खामियां हैं उनको सामने रखते हैं। ये सेल्फ सर्विंग जो प्रोविजंस आई थी, जैसे फलाम की जो है जी रकम तक आप नहीं करेंगे, या कि जो रकम जमा करा दी होगी या जो ले ली गई होगी इस पे आप तफ्तीश नहीं कर सकते। इस किस्म की बातें जो है वो इसमें डील किया गया है। अब जैसे ही तफसीलन फैसला आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर हमें वाज़े हो जाएंगी कि किस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मजीद इसमें क्या। चौधरी साहब, एक कुछ केसेस ऐसे ना जिसमें आपने कहा कि प्रोसिक्यूशन हमें कमज़ोर दिखाई दी, कुछ केसेस ऐसे भी थे जिसको नैब की जानिब से ही बंद कर दिया गया और नैब की जानिब से ही क्लीन चिट दे दी गई थी। क्या इन तरमीम को अब जब कलअदम करार दे दिया गया है तो दोबारा नैब के पास इख्तियार होगा कि क्लोज केसेस को भी दोबारा खोला जा सके? केसेस जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है वही रीओपन हो जाएंगे। देखिए, जैसे उनको कहा है कि 7 दिन के अंदर आप ट्रायल जो है बहाल कराएं, तो ट्रायल कोर्ट्स ने जो मुकदमात रेफर किए थे मुतल्लिका जो फोरम्स को, इसमें जो मुतल्लिका फोरम तो कहा गया लेकिन इसमें भी अबहम रखा गया ना। मुतल्लिका फोरम कौन सा होगा, मुतल्लिका फोरम पे कौन भेजेगा, मुतल्लिका फोरम जो है वो आगे क्या करेगा, इस किस्म की जो